ए हेलो केम छो डियर स्टूडेंट्स गालाનું પેપર શરૂ કરીએ એ પહેલા 5 દિવસની અંદર કે 7 દિવસમાં માસ્ટર સોલ્યુશન્સ તમને નજીકની બુક સ્ટોરમાં મળી જશે જેની અંદર ગાલાના પેપરનું સોલ્યુશન્સ હશે બીજી વસ્તુ આપણી ચેનલના જો 3 લાખ સબસ્ક્રાઇબર થઈ ગયા તો હું તમારા માટે લાવું છું નોન સ્ટોપ 12 કલાકનો આખા દિવસનો ગણિતનો લેક્ચર કે જેમાં એક દિવસમાં આખું ગણિત પૂરું કરીશ નંબર 2 તમારા માટે ગણિત વિજ્ઞાન સમાજ ઇંગ્લિશ હિન્દી ગુજરાતીના વન શોટ લેક્ચર આવશે સંકટ સમયની સાંકળ વિભાગ એમાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે ને એના માટે અમે સ્પેશિયલ બેચ લઈને આવીએ છીએ સંકટ સમયની સાંકળ અને બીજું આગાહી એની અંદર અમે આઈએમપી આપશું સેક્શન BCD ના જે તમને મળી જશે એક્ઝામના 1 મહિના અગાઉથી તો હમણાં ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જેટલો ઝડપથી આખા ગણિતનો લાઈવ લેક્ચરનો વિડીયો જોતો હોય નોન સ્ટોપ 12 કલાકનો આટલા ઝડપથી 3 लाख सब्सक्राइबर સુધી પહોંચાડી દો टाटा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत करता हूं आपका पेंटेड लर्निंग में। हमने विभाग ए देखा हिंदी के पेपर सॉल्यूशन का। अब प्रश्न पत्र 1 में विभाग बी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि हमारा पद्य विभाग होने वाला है और हम उसमें कविताओं के प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप जैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसा लगा उनके लिए कमेंट करिए। आप साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं विभाग सी का सॉल्यूशन विभाग बी का सॉल्यूशन। विभाग बी में सबसे पहले कविताओं में से MCQ पूछे जाएंगे। आजकल साधुओं के सामने कोई तर्क करने आए तो वो क्या करते हैं? मौन हो जाते हैं, ठीक है ना, मौन रहते हैं। खरहा क्यों भागा? खरहा शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था और उसे जीवन बचाना था, इसीलिए खरहा भागा। सुमित्रानंदन पंत काव्य के कवि हैं। जन्मभूमि के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। साथ ही में अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेंटेड लर्निंग के साथ तो विद्यापत 0.1 1.0 चालू है आप सभी के लिए। 2025-26 की सारी एग्जाम्स की तैयारी हम करवाने वाले हैं। 8620 68 पर તમે કોલ કરી શકો છો અને જોડાઈ શકો છો। સાથે જ જેની અંદર તમને દરેક વિષયની તૈયારી કરાવવામાં આવે છે। બેચ ચાલુ છે, આજે જોડાઈ જાઓ, બરાબર। हम बढ़ते हैं आगे। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से कविताओं के प्रश्न और खाली जगह के सवाल। कल धोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। मीठे लागे का बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो ये है कविता की पंक्तियां। सही विकल्प ढोल आएगा। खाली क्या बजाते? शहनाई। भ्रवर कौन बजाते थे? भ्रवर बजाते थे शहनाई। फिर आता है सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है गीत का गान करने वाले कृष्ण, गीता का ज्ञान कृष्ण ने किया था। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में लाने वाले नव चेतना लाने वाले थे हम। समोसा खाया नहीं याद क्योंकि वो तला नहीं था। तो ये थे हमारे उत्तर। और फिर है एक एक वाक्य के उत्तर। प्रभु चंदन है तो हम है पानी। जिसकी कृपा ने मीरा ने राम रतन धन पाया तो आएगा सतगुरु। हमें यहां पर एक वाक्य लिखना होगा। प्रभु चंदन है तो हम भक्त पानी है, ये नहीं आएगा, ये सा आएगा। चंद्र सतगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पायो था। फिर आते हैं 2-3 वाक्य के उत्तर। कुत्ते ने लोमड़ी को क्या कहा? अरे दीवानी। वो कहते हैं अरे पगली, तुम्हें क्या पता है? वो कहते थे क्या मामा आप तो खरहे से हारे। तो कहती है अरे दीवानी, ऐसा शब्द आता है। लोमड़ी ने कुत्ते से कहा था कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतु से हार जाता है। यह सुनकर कुत्ते ने कहा यह बात नहीं, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा हूं। मेरे लिए वो नहीं तो कोई और सही, मुझे भोजन तो प्राप्त करना ही होगा। मेरे लिए वो उतना बड़ा प्रश्न नहीं है जितना बड़ा उनके लिए हो जाता है। उनके लिए तो ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, इसलिए वो अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग जाता है, इसीलिए मैं पकड़ नहीं पाता। तो आ खास समझवा जेवू। भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? हमारा भाई प्राचीन देश है और उस घटाओं ने सबसे पहले लहराना जब सीखा, पहले हवाओं ने हराना जब सीखा, सभी समुद्र लहराना जब सीख गए थे, उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है, ऐसा कवि बताते हैं। फिर आते हैं 4-5 वाक्य के उत्तर। रसखान श्री कवि का सामीप्य किस किस रूप में चाहते हैं? उन सभी का नाम लिखना होगा। वो जाना चाहते हैं गोकुल, वहां रहना चाहते हैं गाय, गोवर्धन, पक्षी, कंदब की वृक्षी पर बनकर रहना चाहते हैं। उन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। बहुत ही आसान सवाल होगा। अगर ये पूछा गया तो आपके तो भाई मजे ही मजे हैं, ठीक है। फिर आता है तोते ने घर पेड़ से अधिक लगाव
कि क्या क्या कारण दिए। तोता था वो। इंद्र जब आए स्वर्ग से तो देखने लगे कि यहाँ पर एक तोता रहता है, और वो तोता एक सूखे हुए पेड़ को भी छोड़कर नहीं जा रहा। तो उसने क्या क्या गिनाया, उसने डाली डाली उसे प्राण से प्यारी है, उसे आनंददायक छाया मिली, उसे बोलना फुदकना और शिक्षा इस पेड़ ने दी। बचपन से लेकर अब तक तोते की शीतल छाया प्राप्त हुई थी, सुख दुख का वो अच्छा साथी था, सुख संतोष और शांति प्राप्त हो रहे थे। कितने कारण थे, तो ये सारे कारण आपको लिखने हैं। फिर आता है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ख्याल रखिए यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी जाएंगी और आपको लिखना होगा कि कौन सी क्या कविता क्या पंक्ति क्या कहना चाहती है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। आपने कभी देखा है उन मजदूरों को जो सुबह से शाम रोटी के लिए, पैसों के लिए लड़ते हैं? आपने देखे हैं उन लोगों को जो ट्रैफिक पर बस की राह में बैठे हुए होते हैं ताकि ऑफिस जा सके? सबके हिस्से में मोटरसाइकिल नहीं आती, सबके हिस्से में प्लेन नहीं आते, सबके हिस्से में कार नहीं आती। लेकिन यहाँ पर तो कवि कहते हैं कि मुझे तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो खड़े हो जाते हैं भूख से लड़ने के लिए। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है, भीख नहीं है। जब कोई प्राणी भूख के लिए, मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, इसीलिए तो आपने कभी शिकार करते हुए प्राणी नहीं देखे होंगे। वो अलग ही हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उनकी तत्परता, उनका संघर्ष, वो सौंदर्य एक जन्म लेता है जो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये था उनका आशय स्पष्ट। फिर दूसरा सवाल आता है कि हाथों में गौमुखी माला सदा हलती रहती है, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी रहती है। तो साधु उपदेश का व्यंगात्मक, भाई ये व्यंग है, टोंट से टोंट। श्री काका हाथरसी ने इसे इसके माध्यम से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीला का वर्णन किया है। वो लोग होते तो ऊपर से विनम्र होते हैं, लेकिन अंदर से कुटिल और बहुत ही धूर्त होते हैं, दुष्ट। ये उन साधुओं पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि ऊपर से माला होती है, फिर तो लीला होती है। बहुत सारे जेल में पड़े हैं ताकि लोग को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम पर जप रहे हैं, इनके अलावा आप ऊपर से वो दिखावा करते हैं और आप बहुत ही विनम्र होते हैं। मुझे तो ऐसे सारे साधु जो बहुत ही पूजनीय होते हैं लेकिन सिर्फ पैसों की बात करते हैं। चलिए, तो ये था विभाग बी। आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट करिए, अगर कोई भूल चूक हो तो हमें दिखाइए, हम उसे सुधारेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे और सारे सॉल्यूशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे व्याकरण के वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मिलते रहिए। Painted Painless Learning